प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर मुईज साहब, जो कि माइंड साइंटिस्ट हैं। इनसे वीआईपी कल्चर के हवाले से बात करेंगे। जब सबसे कुछ देर के बाद मिस्टर फिक्सिट आलमगीर खान भी हमारे साथ होंगे, जबकि मशहूर टीवी होस्ट वकार जका भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, चूंकि अब वो भी वीआईपी कल्चर पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रखे हैं। डॉक्टर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आप ही से कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज भी हमने बात की, इससे कबल भी मुतादिद बार न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वीआईपी कल्चर के खात्मे के हवाले से बात करते रहे हैं। सर, ये मुझे बताया ना, ये जो अवाम के साथ तज़हीक आमेज़ रवैये अख्तियार किए जाते हैं और फिर अब जो देखा जा रहा है, जो ये नौ दौलतिये हैं, अब एक स्टेटस सिंबल के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड साथ लेके चलना, किस हद तक मनफी असरात पड़ रहे हैं अवाम के ज़हनों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपको बुलाने का शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल में आवाम जो कि सड़कों पे होती है, रोडों पे होती है, चाहे बस में हो, मोटरसाइकिल पे हो, रक्षा में हो या अपनी प्राइवेट गाड़ी में भी हो, वो इस कैफियत से, इस दर्दनाक कैफियत से, जिल्लत आमेज रवैयों से गुजरती है। आप एयरपोर्ट से लेकर शहर के किसी एरिया में चले जाएं, ऐसा लगता है जैसे ये मुल्क चंद लोगों का है। और मुझे अक्सर वो पुरानी फिल्में याद आती है, पुरानी किताबें जो मैं पढ़ी है मैंने, जिसमें रोमन एम्पायर है, इजिप्शियन एम्पायर है, चाइनीज एम्पायर है। इन एम्पायर में जो अमीर लोग होते थे, गुलाम छतरियां लेकर ताकि धूप ना उसके ऊपर लगे, छतरियां लेके पीछे घूमते थे। और जब वो किसी बाजार में दाखिल होते थे तो ऐसी दहशत होती थी कि लोग रास्ते छोड़ देते थे उनके लिए। वही हालत आज हमारी है। पहले तलवार लगाए लोग, उसके साथ अब जो है वो गन्स लेके साथ। जी, सिर्फ इतना है। बिल्कुल इंसान की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई। होना ही चाहिए कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान बेहतर से बेहतर बनता है, माशरे का एक मुफीद फर्द बनता है, माशरे में इस्लाह लाता है, माशरे के अंदर ऐसी चीजें लाता है जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। हो ये रहा है कि इस वक्त माशरे में, बिलखुसूस हम पाकिस्तान की बात करें, मैंने दुनिया के और माशरे भी देखे, इस माशरे में एक मसला ये हो रहा है कि वो उस पुरानी अदवार की रवैये, उस सोच वो इस वक्त आ रही है। वजह शायद इसकी है कि अगर किसी के पास दौलत ज्यादा आ जाती है तो उसके पास ताकत आ जाती है, जिसके पास किसी वजह से कोई मनसब आ जाता है उसके पास दौलत भी आ जाती है, वो एक साथ मिली हुई है। अब वहां चूंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो वो दौलत का जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। इसमें वीआईपी कल्चर जो पैदा होता है वो बगैर अकाउंटेबिलिटी, जिस माशरे में अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, वहां वीआईपी कल्चर जो वो बढ़ता है। सर, ये तो आपने बता दिया, ये वीआईपी कल्चर बढ़ता किस तरह से है, अवाम के जहनों पर इसके असरात क्या कुछ पड़ रहे हैं। जब कभी किसी ज़माने में हम भी ये जानने की कोशिश किया करते थे तो एटलीस्ट हमें एक चीज़ बताई जाती थी कि यार देखें, फिर जहनों में, और जिसको एक टर्मिनोलॉजी है एक इड के नाम की, वो उस फॉर्म में आपके जहन में बैठ जाती है जिसके बाद एक उसका नहायत ही नेगेटिव इंप्रेशन आप पर पड़ता है और बंदा फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता जाता है। इज दैट सो? कल भी मैंने आपसे यही बात की थी, अब जरा थोड़ा सा तफसीलन बात करते हैं। अगर लोग जब देखते हैं रोडों पे ऐसे लोगों को जिनके पास ताकत है, 8-8, 10-10 गार्ड है, जबकि गार्ड की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अब तो मैंने बताया था, नहीं वो सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी खराब है, अब तो अलग चीज है। आप जो है वो तो स्टेटस सिंबल बन चुका। अगर आपके पास गार्ड नहीं है तो इट मींस आप अमीर नहीं, अब नहीं है, अमीर नहीं अगर आपके पास गार्ड नहीं है। अच्छा, आप ताकत का इजहार है, ताकत का मुजाहरा इंसान उस वक्त करता है जब वो शो करना चाहता है कि मैं कितना दौलतमंद हूं या मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, तवज्जो हासिल करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा नफ्सियाती बीमारी है कि जिसको तवज्जो नहीं मिलती, वो तवज्जो हासिल करने के लिए हर 2-4 महीने बाद अपने घर का पूरा फर्नीचर चेंज करेगा, लोगों की दावतें करेगा, या फिर इस किस्म का मुजाहरा ये इस तरह की भी होती है। बिल्कुल होती है। अब होता क्या है कि जब आप देखते हैं उनको तो अब चंद ख्वाहिशात पैदा होती है। डिपेंड कि आप सोसाइटी के किस स्टेटरा से ताल्लुक रखते हैं, किस तबके से ताल्लुक रखते हैं। अगर तो आप गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं तो आप बस ख्वाहिश ही कर सकते हैं, या फिर आप उनको मानने लगते हैं। तो जब कोई अमीर आदमी और पीछे गरीब हो तो गरीब क्या करता है कि वो अमीर की करीब जाना चाहता है, क्योंकि जब वो करीब जाएगा तो वो भी ताकत में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक शख्स है जो पढ़ा लिखा है, वो इस चीज से नफरत करता है मगर मजबूरे बोल नहीं सकता, तो उसके दिल में गुस्सा पैदा होता है। अब वो इजहार कैसे करे? वो किसी थाने में जाके कहे, किस फोरम पे? सोशल मीडिया के अलावा इसमें कोई फोरम नहीं है जिस पे कोई आवाज उठाई जा सकती। वहां पर भी अब पूछगछ शुरू हो गई है ना। वहां पर अगर आप किसी एक हाईअप को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो आपको पता है ना, वो जी वो क्राइम सर्किल वाले, साइबर क्राइम सर्किल वाले, कम से कम पैगाम तो पहुंचता है, वो आपके साथ सामने पैगाम तो पहुंचता है ना, लोगों तक पैगाम पहुंचता है।
यहाँ मकसद अवेयरनेस फैलानी है। सही। अब हर अमीर आदमी ऐसा नहीं होता, बहुत अमीर आदमी ऐसे भी है जो बड़ी सादा जिंदगी गुजारते, आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, ये जो एक आलम बन चुका है, दौर चल चुकी है बेहतर से बेहतर की, ज्यादा से ज्यादा शो ऑफ की, इसने लोगों के दिलों के अंदर वो ख्वाहिशात पैदा की है। जैसे मिसाल के तौर पे गार्ड ज्यादा रखना, वीगो गाड़ियां ज्यादा रखना। मैंने देखा यंग लड़के शॉपिंग पे आए, ऐसे चंद मशहूर स्टोर्स हैं डिफेंस और क्लिफ्टन में, और वहां गाड़ी उसकी प्राडो खड़ी हुई, लैंड क्रूजर खड़ी हुई, पीछे 2 वीगो आके खड़ी हुई। अब मैं हैरान हूं कि यंग लड़का गया है बाजार, सामने से दुकान में सामान लेके आया, ये इतनी गाड़ियों की जरूरत क्या है? मगर आप देखिए क्या होता है, अतराफ में जितने लोग देख रहे हैं ये सब के सब जो है वो मुतासिर होते हैं। सही। तो अब किसी को गुस्सा आता है, कोई इस जैसा बनना चाहता है, कोई असला से मोहब्बत शुरू कर देता है, कोई इनके करीब जाना चाहता था कि मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं। सही। तो अब ये कल्चर जब बढ़ेगा तो अब माशरे के अंदर मुख्तलिफ माइंडसेट्स डेवलप होते हैं, और इंसान की आंख जो देखती है जहन इसी तरह सोचना शुरू करता है। अब उस सोच के अंदर जो आपका अकायद है, जो आपके घर के हालात है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो एक अजीब गरीब तस्वीर पेश करता है जिससे आपकी शख्सियत में एक बहुत मनफी असरात आते हैं। तो ठीक है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? और साथ साथ जिस तरह से मैं और आप बैठ के तकरीबन सेम ही बात कर रहे हैं, कोई इसमें जो है वो डिसएग्री वाली पोजीशन मेरी एटलीस्ट नहीं है, तो सर ये बढ़ क्यों रहा है, इसकी वजूहात के ऊपर हम बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वकार ज़का भी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ मिस्टर फिक्स इट आलमगीर भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मारूफ होस्ट और स्टंट्स के हवाले से अपने काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहे हैं, डेट्स के हवाले से मशहूर रहे हैं, वकार ज़का भी हमारे साथ मौजूद है। वकार, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है और वीआईपी कल्चर के खात्मे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस पर आपकी ज़रा राय भी शामिल करेंगे। साथ साथ मिस्टर फिक्स इट आलमगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी अब नहीं, इनफैक्ट काफ़ी अर्से पहले से वीआईपी कल्चर के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वकार, ब्रेक पर जाने से कबल डॉक्टर मुईस से ये गुफ्तगू हो रही थी और उनके मुताबिक लोगों के जहनों के ऊपर और ख़ासतौर पर आम शहरियों के ऊपर जो है बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। ये जो सिविल लिबास में मलबूस जो है, जो सिक्योरिटी एहलकार अपने साथ लोग लेके जा रहे हैं और गन्स जो है वो आराम से खुल्लम खुला इसका शो ऑफ होता है, व्हाट डू यू थिंक, किस हद तक ये नेगेटिव इम्पैक्ट थ्रो कर रहा है हमारी सोसाइटी पर बॉस? देखें, सिक्योरिटी गार्ड जो साथ होते हैं इसी की वजह से सारा मसला है। अगर जो मेरे भी केस में हुआ, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते तो इतना नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हर एक का नहीं होता कि वो रेसलिंग की तरह लड़ने लग जाए, किसी का भी नहीं होता। अनटिल अनलेस आपके साथ कोई बड़ा भाई ना हो, कोई बॉडी बिल्डर ना हो। और अब ये होता है कि 10-15 गार्ड्स जब तक साथ ना हो, किसी का भी जिगरा इतना है ही नहीं कि वो रैंडमली जाके किसी से भी लड़ ले। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, उस लड़के ने जो भी किया, मुझे वो नहीं है कि ठीक है बात है, लेकिन जो असल चीज़ है कि वो वीडियो बनाना और फिर बाद में फिर अपनी प्रोफाइल से पोस्ट करना। अच्छा, लड़ाई हो जाती है, हम सबके बचपन में भी, अभी भी बातों में कहीं ना कहीं लड़की के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। प्रॉब्लम ये है, जो ये माइंड सेट है कि यार हम आपको डिफेम करेंगे, हम आपकी वीडियो बना के फैलाएंगे, और उसके बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स का कल्चर है ना, इसको खत्म करने के लिए बड़ा जरूरी ये है। वरना हो क्या रहा है कि अब क्या होगा कि एक दफा क्या होगा, बहुत सारे लोग आपस में, जैसे मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, आप बताएं वकार भाई, हम तो डेयर्स करने वाले लोग हैं ना, कहाँ जमा होना है? तो मैं प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा? मुझे पता है जब वो सारे जमा होंगे वो नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा, नेगेटिव होगा। फिर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आप जैसे एग्रेसिवली शो में करते हैं, अब आप हमें उसके घर की तरफ भी लेके चलें, अब आप ये भी करके दिखाएं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमें इस प्रोसेस पे आना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं क्यों, खत्म करें इन्हें, सिक्योरिटी गार्ड्स होने ही नहीं चाहिए। अच्छा ठीक, सिक्योरिटी गार्ड्स होने नहीं चाहिए। मैं आलमगीर की तरफ जाने से पहले मैं आपके हवाले से 2 टोक जाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको पता है, जब ये कल आपको मैंने प्रोग्राम में लिया और इसके बाद जब आज आपको यहाँ मधु किया, बेपना कॉल्स मेरे पास आई, और जब जिन लोगों को प्रमोशंस के हवाले से पता था कि वकार आ रहे हैं, आपके हवाले से इस हद तक कॉन्फ्लिक्ट एक इशू क्यों है कि वकार ज़का तो खुद जो है वो वीआईपी कल्चर वाला बंदा है, वकार ज़का वीआईपी कल्चर के एंटी किस तरह से बोल रहा है? ये अगर आप उनको 2 टोक बता सकें, वो तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं। भाई मुझे जानते हैं, अगर इन्होंने कभी देखा हो, कभी मेरे साथ गार्ड देखा हो, कभी मेरी गाड़ी में आपने गन मैन देखा हो, मेरा जो चैनल है, जितना मैं जानता हूं एटलीस्ट मैंने तो कभी नहीं मैं आपको बताऊं, मेरा जो चैनल है उसने हर एक को सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड किए हैं, मैंने नहीं लिया।
ठीक, मैंने नहीं लिया और मैं अभी भी नहीं ले रहा। आपको नहीं लगता सबसे पहले मैं एक रोना रो सकता था कि जी मेरी जान को खतरा है, लाइन जी मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। मैं जब गया हूँ स्टेशन, उन्होंने बोला आपको सिक्योरिटी चाहिए, मैंने कहा भाई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी में भी लोग मर जाते हैं। अब भाई मेरा यकीन है एक दिन अल्लाह ने आपका एक एंडिंग पॉइंट रखा है, एंडिंग और स्टार्ट रखा हुआ है, तो बस जिस दिन लिखा है उसी दिन अभी मर सकते हैं। तो सिक्योरिटी का तो ताल्लुक है ही नहीं। सिक्योरिटी सिर्फ इसलिए रखी जा रही है कि आपका सत्यानाश फेरा जाए, भरम दिखाया जाए। इसको खत्म करने के लिए तो हर मुमकिन कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई सिक्योरिटी गार्ड्स खत्म किए जाए। सर हम हजारों साल से बादशाहों के गुलाम रहे। हमारी आबा व अजदाद की नस्ल दर नस्ल जो है वो गुलाम रही है। जी हुजूर जी, ठीक है ना। अब होता ये है कि जेनेटिकली रवैये पास होते हैं। ये एक साइंटिफिक डिस्कवरी है कि रवैये, बीमारी सिर्फ पास नहीं होती जेनेटिकली, रवैये भी पास होते हैं। बिहेवियर, ट्रॉमा, ये तमाम चीजें पास होती है। तो अब वो चीजें हमारे अंदर पास हुई तो दो तबकात हो गए माशरे में, एक जो रूल करेगा, एक जिस पे रूल होगा, यानी आका और गुलाम का। तो अवाम है गुलाम। तो ये जो तबकात आए हैं इनमें कुछ तो नस्ल दर नस्ल आकाओं का रोल अदा करते रहे इनके आबा अजदाद, कुछ ऐसे थे जो गुलाम थे जो आका की चालपोसी करके उस मनसब पे वो भी फायज हो गए कहीं ना कहीं। तो ये दो तबका सोसाइटी में रहेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उस लफ्ज के पीछे साइकी होती है। फॉर एग्जाम्पल आज हम कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, किसी जमाने में सिर्फ गार्ड होता था, अगर आपको याद हो, उसको चौकीदार कहते थे, उसके हाथ में ज्यादा डंडा होता था, वो गेट खोलता था। आज सिक्योरिटी जब आपने ऐड कर दी तो साथ असला ऐड हो गया। अब मुझे बताइए, सच बताइए, आप भी मीडिया के लोग हैं, जितने लोगों के पास इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, उनमें से कितनों को वाकई सिक्योरिटी की जरूरत है? मैंने आपसे भी इब्तिदा में बात की थी ना, ये एक स्टेटस सिंबल है सर। एग्जैक्टली स्टेटस सिंबल हो गया। किस तरह से जाएगा? एक आम आदमी की जब तज़ीक होती है, जिस मुज़िका खेज अंदाज में उसको हटने के लिए रोक से कहा जा रहा है, जब इंसान को जलील किया जाता है तो या तो वो दीवार के साथ लग जाता है और फिर बैठ जाता है हमेशा के लिए, या फिर वो रिएक्ट करता है। तो सोसाइटी में दो रवैये आपको मिलते हैं। आप देखें रोज, मैं तो हैरान हूं, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई ब्रेकिंग न्यूज ना हो, और नेगेटिव ब्रेकिंग न्यूज। किसी ने अपनी बीवी को जला दिया, आज पता चला जी एक शौहर ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, उसने गोलियां चला दी उसके ऊपर, दोनों टांगों पे गोलियां आ गई। किसी ने अपने दोनों बच्चों को डुबो दिया। ये रवैये क्या हो रहे हैं? इंसान सोच नहीं सकता। ठीक है, तो वजह इसकी है कि ये मनफी रवैये बिल्कुल सख्ती से निपटने का ठाल। एक बीमारी हो जाती है जिस्म में, जब जख्म हो उसे गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, गैंग्रीन जब एक दफा हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता। आपको मौत से बचने के लिए उस हिस्से को जिस्म से काट के अलग करना पड़ता है, यानी टांगे कटती है और हाथ कटते हैं। हमारे माशरे को गैंग्रीन लग चुका है, वो कई सालों से लग चुका है, और हम सब जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लेम है, हमारे पर भी ब्लेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देखी, आवाज नहीं उठाई। देखते रहे ना, अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो गया। अब बात हमारे घरों पे आ गई, हमारे घर के बाहर सड़कें टूट गई, हमारी गटर की लाइनें टूट गई, हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, तो अब हम आवाज उठा रहे हैं। अब अगर इसको ठीक करना है तो आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। सही, ये मूवमेंट ये चला रहे हैं, डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा, ज़का भी चला रहा है, उस पर भी फर्क पड़ेगा, मगर जो असल चीजें वो ये करनी है कि आपने स्कूल के लेवल पे, तमाम स्कूल्स के लेवल पे आप जाके मीटिंग करें और प्रिंसिपल्स को है कि हफ्ते में एक दफा या महीने में एक दफा तमाम बच्चे निकले एक एक क्लास के बारी बारी एक पीरियड में, और वो अतराफ की जगह साफ करना सीखें। सर मैं एक सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं अच्छा उस बात के बाद मैं एक सवाल भी ऐड करूंगा। वो जो आपने बोल दिया ना कि वो यूनिट इंचार्ज ये क्लियर करते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन सी यूनिट इंचार्ज क्या बात कर रहे हैं। हमें मोहब्बत से हमें मोहब्बत है। अच्छा, कौन सी वाली एमक्यूएम से मोहब्बत का मतलब ये है कि अगर कोई ये बोलता है कि किसी भी जगह जाकर कोई ऐसी हरकत करता है, तो जब आप किसी गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास को किसी भी तरह से जाकर मारते हैं, तो वो ये दीवार से लगता है या फिर वो सीना तान के सामने आता है। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा। उसका ये है, उसका मकसद ये है कि ऐसे वो बनते, जो जिस तरह की चीजें ना, जो गैंगस्टर बनते हैं, लोग बनते हैं, देखें या तो डर के बैठ जाएगा, या वही डॉक्टर साहब वाली बात ना, या तो फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। लेकिन एक बात इंतहाई कदम तक जाएगा। हमारे मुल्क में हर एक को पढ़ने का शौक डॉक्टर साहब है भी नहीं। ये शौक है ना, मैं मानता हूं, शौक नहीं है। देखे बात ये है, पूरा समंदर नहीं, कतरा कतरा तो शुरू कर सकते हैं ना कहीं से, एटलीस्ट शुरू करें, स्कूल की लेवल से तरबियत करें। ये बच्चे देखिए, मैं बताऊं, मैं और आप तो बिगड़ चुके हैं, सच्ची बात है, लेकिन बेटरमेंट किस तरह से इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इस एज में इंसान चेंज नहीं होता, तो अगर हम स्कूल लेवल से शुरू करें, थोड़ी सी मुहिम शुरू करें, और अल्लाह करेगा वो बच्चे बाहर निकले, वो बच्चे ओनरशिप लेंगे इस शहर की, ठीक है, तब फर्क पड़ेगा। एक ब्रेक ले मुझे कहा था, ब्रेक की तरफ जाएंगे तो डीआईजी सीआईए डॉक्टर जमील साहब भी हमारे साथ होंगे। उनसे जरूर ये हम सभी मिलकर पूछ लेंगे कि आजकल इतनी आसानी से
सिक्योरिटी मिल कैसे जाती है? किसी की शादी में आपको बारात लेके जानी हो, उसके लिए आपको मोबाइल बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। किसी को पर्सनल यूज के लिए अगर पुलिस मोबाइल वाले चाहिए या पुलिस वाले स्पेसिफिक चाहिए तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो ये हमारे पुलिस का म्यार कहां पर पहुंच गया, ये उनसे भी कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपसे आलमगीर तरह ये बात कर लेता हूँ। अभी जिस तरह से ब्रेक पर जाने से कबल मैंने बात की गई थी, अब ये देखें ना, हम बार बार ये मेंशन भी कर रहे हैं, बुराई है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत बेतुके अंदाज़े पेनिट्रेट भी कर गई है। मेरे पास इस तरह एक कॉल आती है, जैसे भी आ रही है, अननोन लिखा हुआ है। ये लाइव आप देखिए, अभी आ रही है ना, एक मिनट। हेलो हेलो जी, अच्छा, लाइव प्रोग्राम में भाई देखने की हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा, आप लाइव हैं, हमने जो धमकी इतनी देर से दे रहे हैं ना कि तुम्हारी बहनें जाती हैं वो प्रॉपर देना भाई। अब बस अब कट के उनको पता लगे आप लाइव प्रोग्राम में। नोन नंबर से ना ऐसा लग रहा है कि मेरे पास इतनी कॉलें आ रही हैं कि आपकी बहनें हमें पता है कहाँ जाती हैं। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। निकटने वाला ये अब अगर रूड होने से मामला रुक सकते तो रूड होने में बुरा नहीं है। बुरा नहीं, अच्छा ठीक है, ये सही है। अच्छा, अब हम आ गए इस बात के ऊपर कि अब करना क्या है। एक तो मैंने आपको आइडिया दी कि स्कूल लेवल पे शुरू करें। देखिए, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हमें याद है जब हम छोटे थे तो सुबह असेंबली में पहले कौमी तराना होता था, उसके बाद लप्पे आती है दुआ। वो कौमी तराना और वो नज़म आज भी याद है। आप गारंटी से नौजवान को खड़ा कर दें किसी यूनिवर्सिटी में और कह कौमी तराना गा के बताओ, बिल्कुल। तो अब क्या करेगा, आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा नेशन को, और रीबिल्ड हमेशा नीचे से होता है। ठीक है, आप सिस्टम को एक साथ चेंज नहीं कर सकते, या तो सिस्टम टूटेगा। जब फ्रांस के अंदर इनकलाब आए तो क्या हुआ, वो लोग जो बेचारे मजदूर थे वो उठ खड़े हुए अमीरों के खिलाफ, क्योंकि जुल्म इतना हो गया था कि दो तबकात के दरमियान फासला बहुत बढ़ गया। तो वो पकड़ते कैसे थे? जिस आदमी को मिला हाथ पकड़ा, उसको चेक किया, अगर तो उसका हाथ सख्त है तो इसका मतलब मजदूर तबके से, अगर हाथ मुलायम है तो काट डालो, मार डालो। तो सिस्टम या तो टूटेगा या फिर नीचे से आपने रिबिल्ड करना होगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं इससे बिल्ड हो सकता है, सिस्टम ठीक हो सकता है, चीज फर्क पड़ सकती है। क्या बात नहीं, मुझे सेपरेट मुहिम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आलमगीर कर रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर एक तो हर कोई ना अपनी मस्जिद बनाने की कोशिश करता है। एक बंदे ने मुहिम चलाई भी, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि जी मैं भी बोलूं मेरी वीआईपी सिक्योरिटी मूवमेंट रोकने मुहिम पार्ट 2, ये नहीं करूंगा। मैं आलमगीर के साथ खड़ा हूंगा। आलमगीर जहां मुहिम चलाएंगे, आलमगीर की मुहिम में वकार भी आ गया। खवातीन वाला जो मुद्दा है ना, मैं उससे मैं हर कोई दूर होता है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जी मेरा जो भी हो गया ना वो रिटर्न नहीं हो सकता। हम बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छी बात है। हम ये कि भाई सिक्योरिटी गार्ड्स एलिमिनेट करें, बस सही। वकार, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। आलमगीर आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, और डॉक्टर जमील साहब आपका भी शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद अंदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।